आज के इस शिविर के नायक ब्रह्मचारी आदित्य बोधि जी, आज इस शाम के पूजा के नेतृत्व करने वाली ब्रह्मचारिणी आर्य श्री, यहाँ उपस्थित सभी ब्रह्मचारिणी गण, सभी धर्ममित्र भाई और बहनों, आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। इस शिविर में जो श्रृंखला रखी गई है प्रवचन मालिका का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस श्रृंखला का जो विषय है बुद्ध, धम्म और संघ। और आज मैं आपके सामने बुद्ध इस विषय पर कुछ शब्द, कुछ अनुभव और कुछ मेरा अध्ययन और मेरी जिम्मेदारी के साथ मैं बुद्ध क्या है इसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस विषय पर मैं अध्ययन करते करते मेरी एक समझ बढ़ी और मैं बुद्ध को किस दृष्टि से रखा जाए, किस तरह से आपके सामने इस विषय को रखा जाए, व्यक्त किया जाए, किस प्रकार के शब्दों को व्यक्त किया जाए, इसका मैं मनोमन चिंतन हमेशा ही करते आ रहा इस चेयर पर बैठने के पहले तक। श्रृंखला इस प्रकार की चलती रही और मैंने हमेशा एक कोशिश करते रहा इस शिविर में कि बुद्ध आपके सामने जब मैं रखूँगा तो सर्वसाधारण रूप से जो हम बुद्ध की परिभाषा हम देखते हैं या बुद्ध क्या है इस परिभाषा को हम देखते हैं, उस प्रकार न रखते हुए मैं एक अलग दृष्टिकोण से इस विषय को आपके सामने रखूँगा। और मैंने ये कहा कि इस शिविर का जो विषय है तनाव से मुक्ति का रास्ता, इस विषय को बुद्ध का क्या संबंध है और बुद्ध यह अपने जीवन में जो तनावग्रस्त जिंदगी है, जो समस्या भरी जिंदगी है, वो समस्या भरी जिंदगी को बुद्ध क्या मदद करते हैं या बुद्ध को हम किस प्रकार देखते हैं, इस प्रकार के दृष्टिकोण को मैं हमेशा ही चिंतन करते आ रहा था। तो इस विषय को मैं किस प्रकार रखूं, एक प्रकार का ढांचा मैंने मेरे मन में तैयार कर रहा था और 5:30 पौने 6 बजे ये पूरा ढांचा मैं कागज़ पर उतार के यहाँ आपके सामने लाया हूँ। तो मैं इस बुद्ध को रखते हुए बुद्ध अपने जीवन से किस प्रकार संबंधित है, रोज़मर्रा के जीवन में किस प्रकार संबंधित है, या जिस प्रकार हम दैनंदिन जीवन में जिस प्रकार व्यवहार करते हैं उसके कैसा संबंधित है, उसका मैं बताने की कोशिश करने वाला हूँ। तो पहला जो मेरा जो भाग है, पहले पार्ट में मैं ये बताना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो 1935 में येवला की जगह बाबा साहब ने घोषणा की थी। क्या घोषणा की थी? मैं हिंदू के रूप में जन्मा हूँ, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, यह उनका संकल्प था। भाई और बहनों, मेरा एक स्वभाव के अनुसार, मेरी समझदारी के अनुसार, या त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के जो हमारे शिक्षक है, टीचर है, कल्याण मित्र है, गुरु है संरक्षित जी, उनके अनुसार हम किसी धर्म पर टीका करने यहाँ नहीं आए और हम नहीं चाहते। ये मैं बाबा साहब का कोटेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बाबा साहब चाहते कि आपको अगर प्रगति करना है या आपको अगर गुलामी से मुक्त होना है तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन की दिशा आपको देना है। तो इस प्रकार की ये कोटेशन मैं आपको बता रहा था कि मैं हिंदू के रूप में
जन्मा हूँ और हिंदू के रूप में मैं नहीं मरूंगा। यह जो घोषणा जो है ना, यह संकल्प है, घोष वाक्य है, ये भवचक्र से मनुष्य लोक में खड़े होकर जागरण का आह्वान बाबा साहब ने आह्वान किया था ना। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है और इसको मैं पूरी तरह से ये बुद्ध हमारे तनाव से किस प्रकार मुक्त करता है इसको मैं एक श्रृंखला में बांधने की मैं कोशिश करूँ। और यही अज्ञान, अन्याय और सामाजिक बंधनों से बाहर निकलने का संकल्प बाबा साहब ने 1935 में नासिक में दिया था। उसके पश्चात हम दूसरी घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है 1936 जो मुंबई में धर्मांतर क्यों मुक्तिकोण पथे अर्थात धर्मांतर क्यों, इस विषय पर बाबा साहब ने एक परिषद बुलाई थी और धर्म को सामाजिक मुक्ति और मानवीय मूल्यों के आधार पर रखा गया या परखा गया, ऐसा ही बोल सकते हैं। और यह बुद्ध के प्रज्ञा और सम्यक दृष्टि की और एक कदम था। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ 1935 येवलामुक्कम घोषणा और 1936 में धर्मांतर क्यों। ब्रह्मचारी आदित्य बुद्ध जी ने सुबह सुबह कहा अपने प्रवचन में, संबोधन में, अगर हमारा संसार अगर सुखी करना है तो हमने धर्मांतर करना है। और ये धर्मांतर का जो मतलब है, बाबा साहब ने मुंबई में इस विषय को हमें स्पष्टता दी है और उनकी बुद्ध की जो प्रज्ञा है और सम्यक दृष्टि की ओर एक प्रकार का कदम बाबा साहब ने हमारे अनुयायियों के सामने, लोगों के सामने रखा। तीसरी बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ 1935, 1936 और 1935, 1936 और 1956 में प्रत्यक्ष ये जो कदम उठा रहे थे उस कदम का प्रत्यक्ष 1956 में इसी नागपुर भूमि में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के अंतर्गत धर्मांतरण किया। और हम सभी अनुयायी जो दलित थे, अल्पसंख्यक थे, अल्प समाज के थे, उन्होंने लाखों अनुयायी के साथ बौद्ध धर्म की उन्होंने दीक्षा ली और बौद्ध धर्म का उन्होंने स्वीकार किया। यह तीन घटना इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि यह केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं था, यह एक सामाजिक परिवर्तन की क्रांति थी। यह नरक लोक जैसी सामाजिक पीड़ा से धर्म मार्ग की ओर सामूहिक एक ऊर्ध्व गति थी, म्हणजे ऊपर की ओर जाने वाली एक गति थी। और यह नरक की मानसिकता से बाहर निकलने का एक ऐतिहासिक प्रयास बाबा साहब ने किया। और यही ऐतिहासिक प्रयास के कारण भाई और बहनों, आज हम उनके बदौलत, उनके इस कदम से आज हम बुद्ध के राह पर चलकर एक अच्छी जीवन पद्धति यापन कर रहे हैं। और जो हम तनाव, सामाजिक अन्याय, जाति की संरचना, एक दूसरे को उच्च नीचता, इस प्रकार का जो भाग है हम यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने धर्मांतर करने के पश्चात इसको निकालने का भरकस उन्होंने प्रयास किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज के इस तनावग्रस्त में या तनावग्रस्त समय में हम बुद्ध को कैसे पेश करें, बुद्ध को कैसे देखें। क्या बुद्ध की इस तनावग्रस्त समय में बुद्ध की क्या स्पष्टता थी, क्या बाबा साहब का उद्देश्य था कि ये बुद्ध के राह पर, बुद्ध के चरण पर आकर लाकर छोड़ना। हिंदू धर्म से उब गए थे? नहीं, वो चाहते कि मेरे जो लोग हैं, मेरा जो समाज है, उनकी एक मानसिक जो खच्चीकरण हुआ था, वो खच्चीकरण न होते हुए उनके जीवन में एक प्रकार की आत्मविश्वास की आंधी निर्माण हो, इस प्रकार का बाबा साहब का उद्देश्य था। तो आज के इस तनावग्रस्त समय में बुद्ध की स्पष्टता क्या है? आज का समाज अगर देखा जाए तो तनाव से, प्रतिस्पर्धा से, ईर्ष्या से
और सुरक्षा से, उपभोगवाद से, संघर्ष से, अहंकार से भरा हुआ दिखाई देता है। क्योंकि हमें स्पष्टता नहीं है, पूरे विश्व को देखा जाए, पूरे समाज को देखा जाए, कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, एक मनुष्य बोलकर देखा जाए, तो इस प्रकार की जो बातें जो मैंने अभी कहा, इस प्रकार की बातों से मनुष्य आज उलझा हुआ है। और उलझा होने की वजह से, उनको सही रास्ता न मालूम होने की वजह से हम क्या करते हैं कि हम इसी ही मानसिक संघर्ष की स्थिति में हम जीवन जीने का प्रयास करते हैं। ये हम जो देख रहे हैं कि ये जो मैंने जितने भी जो विशेषण जो पता है, वो विशेषण ये असुर लोक और प्रेत लोक की मानसिक अवस्था है। यहाँ भवचक्र लगा हुआ है। तो बुद्ध यह उपदेश दे रहे हैं कि मैत्री और विनम्रता यही सच्ची जो विजय है, यही भीतरी विजय है। इस प्रकार बुद्ध यह उपदेश दे रहे हैं। उस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्ध को आज हम कैसे देखें, तो बुद्ध को आज हम देखते हैं कि अनित्यता को समझना है। क्योंकि अनित्यता जो स्वभाव है वो स्थायी नहीं है, हमेशा परिवर्तनशील, परिवर्तन होने वाला है। बुद्ध को हम इस दृष्टि से भी देखना चाहिए कि जो स्मृति है, माइंडफुलनेस है, जागृति है, इसे हमने अपनाना चाहिए। और हर प्रतिक्रिया से पहले हमने सजगता का प्रयास करना चाहिए। तीसरी बात, हम बुद्ध को इस तरह से देखें कि हमने करुणा विकसित हमने करना चाहिए। और हम देखते जब करुणा विकसित करते समय दूसरों के क्रोध को, दूसरा व्यक्ति कोई क्रोध या दूसरा व्यक्ति कोई द्वेष करता हो, क्रोध करता हो, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई पीड़ा हो। ये जागृति अगर हमारे अंदर निर्माण होती है तो क्रोध करने वाले के प्रति भी हमारे मन में करुणा का भाव, मैत्री का भाव सहजता से निर्माण हो सकता है। इस दृष्टिकोण से बुद्ध को देखना है। चौथी बात यहाँ हम देखते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग यह जीवन को संतुलित दिशा प्रदान करता है। दृष्टि प्राप्त होने के पश्चात उनका 7 अंगों का भावना में जो मार्ग है, 7 अंगों का मार्ग है, उसके अनुसार हमारा जो जीवन है वो संतुलित दिशा की ओर चलते रहता है। और 5वां जो भाग हम देखते हैं कि बुद्ध को आज हम कैसे देखें, तो वह महत्वपूर्ण है कि सामूहिक साधना जो हम सुबह से तो अभी तक कर रहे हैं 6 बजे तक, सामूहिक साधना कि जो संघ द्वारा हम साथ लेकर चल रहे हैं, अकेले नहीं, साथ चलो। अगर साथ चलते हैं, संघ के साथ चलते हैं, तो निश्चित रूप से आज बुद्ध के जो तत्व है या बुद्ध के जो प्रिंसिपल्स है, बुद्ध के जो विचार है, वो विचार हमारे मन में निर्माण हो सकते हैं। तो बुद्ध यह स्पष्ट करेंगे। बुद्ध को अगर देखते हैं या बुद्ध को स्पष्ट अगर हम करना चाहते हैं, तो भवचक्र हम देखते हैं कि केवल मृत्यु के बाद का सिद्धांत नहीं है। जब भी हम बुद्ध को देखते हैं, ये बुद्ध को देखने का जो रवैया है, बुद्ध को देखने का जो एक दृष्टि है, ये मरने के बाद नहीं है। इसी जीवन में, इसी समय हम क्या करते हैं कि हर दिन, हर क्षण हमारी मानसिक स्थिति जो संघर्ष से भरी हुई है, तनाव से भरी हुई है, वो घूम रही है, उसे हम हर दिन दैनंदिन जीवन में उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से निकालने की कोशिश करते हैं। यही बुद्ध है। आगे मैं धीरे धीरे आपको मैं बुद्ध की ओर लेके जा रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि हम आज की इस जिंदगी में, आज के जीवन में हर व्यक्ति, हर मनुष्य, हर समाज का व्यक्ति, जो भी मनुष्य है जिसको मन है, अगर देखा जाए तो हम कहाँ देखते हैं बुद्ध को, हम कहाँ देखते हैं स्वयं को, या बुद्ध तत्व को कहाँ देखते हैं, या हम हमारे जीवन को किस प्रकार देखते हैं, कैसे देखते हैं। यानी इस प्रकार देखते हैं कि या हम देखने की कोशिश करेंगे कि बुद्ध को इस
संघर्षमय तनाव भरी जिंदगी में हम बुद्ध को खोजने जा रहे हैं। और इसलिए मैंने बाबा साहब का 1935 का कोड बताया, 1936 का धर्मांतर का उद्देश्य बताया, और वो उद्देश्य को, संकल्प को उन्होंने 1956 में वो पूर्ण किया। और पूर्ण करने के पश्चात आज हम हमारे जीवन में बुद्ध को कैसे देखते हैं, बुद्ध यानी कौन, बुद्ध को हम कैसे समझते हैं। तो बहुत बार हम देखते हैं कि बुद्ध को जैसे अन्य लोग देखते हैं वैसे भी हम देखते हैं। लेकिन त्रियत्न बौद्ध महासंघ यह आंदोलन, वो आंदोलन के लोग जो सहभागी है, बुद्ध को दुनिया के तरफ, जो दुनिया के जो लोग देखते हैं उस तरफ, उस तरीका या उस तरह का देखने का जो रवैया है वो बिल्कुल अलग है। दुनिया देखती है, समाज देखता है, परिवार देखता है, अन्य लोग देखते हैं बुद्ध को, क्या देखते हैं कि वो देखते हैं कि वो बुद्ध को क्या देखते हैं, बुद्ध को देखते हैं, बुद्ध को सही अर्थ से देखते ही नहीं। बुद्ध को देखते हैं तो बुद्ध को विहार में देखते हैं, बुद्ध को मूर्ति में देखते हैं, बुद्ध को चित्र में देखते हैं, बुद्ध को हम दूर देखते हैं, बुद्ध को हम आदर्श मानकर चलते हैं। लेकिन कोई आदर्श अगर वास्तव रूप में देखा जाए तो आदर्श वो कृति में लाने की दिशा में नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ में एक प्रकार का कृत्रिम आदर्श और नैसर्गिक आदर्श, कि हमारा आदर्श किस प्रकार हो जाए। अगर जब हम बुद्ध के शिष्य, अगर बुद्ध के अनुयायी बोलकर अगर हम चलते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, रखने की कोशिश करते हैं, मेरा जीवन शरणगमन के आधार पर मैं मेरा जीवन यापन कर रहा हूँ, रक्ताभिसरण कर रहा हूँ, इस प्रकार की संबोधन हम देते रहते हैं। लेकिन बहुत बार जब हम बर्ताव करते हैं, व्यवहार जब करते हैं, तो हमारा जो व्यवहार है निश्चित रूप से तुलनात्मक, प्रतिस्पर्धा और अहंकार पर आधारित होता है, जो दिखने पर आधारित होता है, दिखावा, बनावटीपना, दिखाऊ वृत्ति, ये पूरा जो समाज है इस पर आधारित है। और उसी को कहा गया है कृत्रिम आदर्श। जो अन्य लोग हैं उस प्रकार में बनो, तो एक कृत्रिम आदर्श है। और एक कृत्रिम आदर्श दिखने पर आधारित होता है, नकल किया जा सकता है, बराबर नकल बोलते हैं, नकल की जा सकती है, पर होने पर नहीं, हमें बनना है, बिकमिंग, हमें बनना है, होना है। लेकिन बहुत बार हम बुद्ध को हम कृत्रिम आदर्श के रूप में ही हम देखने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हम चाहते हैं कि अधिक धन, अधिक हमारा मूल्य होगा, पद को हम श्रेष्ठता मानकर चलते हैं, जाति या पहचान ये जन्म पर आधारित इस प्रकार मानकर चलते हैं, और बाहरी जो सफलता है इसको हम पूर्ण जीवन समझते हैं। तो यही अगर उदाहरण इस प्रकार की अगर हमारी सोच है, और आज भी अगर बौद्ध बनकर इस दृष्टिकोण को अपना कर चलते हैं, तो आज भी भाइयों और बहनों, हम बुद्ध के जैसे या हमारे जीवन से कोई संबंध है इस प्रकार के दृष्टिकोण से हम नहीं देखते। हम देखते हैं कि हम इस प्रकार असुर प्रवृत्ति में, समाधान की प्रवृत्ति में, देवलोक में या प्रेतलोक्ति की मानसिकता में हमें इस प्रकार के जो संबंधों जो बताए हैं वो हमें फंसाए रखता है। और हम अगर फंस गए तो हमारा आदर्श, ये बुद्ध भले ही हमारा आदर्श हो, लेकिन हम बुद्ध को मूर्ति के रूप में देखेंगे, हम हमसे दूर रखेंगे और हमसे नजीक नहीं आने देंगे। तो यह कृत्रिम आदर्श की बात है। उस प्रकार हम देखते हैं कि नैसर्गिक आदर्श क्या है, उसकी नैसर्गिक आदर्श की नींव क्या है, क्या फाउंडेशन है। उसकी फाउंडेशन है कि जो यहाँ ऐसा कहा जाता है, भंते जी ने बहुत अच्छी तरह से सुंदर शब्दों में यहाँ वर्णन किया है कि जो मानव चेतना की अंतर्निहित संभावना पर आधारित है, कि जो करुणा और प्रज्ञा और मैत्री से उत्पन्न होता है, जो तुलना नहीं जागृति पर आधारित होता है, कि जो यह आदर्श स्वयं बुद्धत्व की संभावना है और बुद्ध हमारा आदर्श है। यह
नरक की अवस्था से बाहर निकलने की दिशा दिखाता रहता है। हमने आज चर्चा की है गुटों में, और एक बात यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है कि हम लोग जिस प्रकार इस मानसिकता से जो फंसे हुए थे, इस मानसिकता से बाहर निकलकर हमारे अंदर एक मैत्री का जो स्रोत है वो निर्माण हुआ। एक गिल्ट की भावना, जो हमने कुछ अकुशल कर्म किए होंगे, वो अकुशल कर्म की हमें स्वलज्जा उत्पन्न होकर हम कन्फेशन करते, पाप दृष्टा करते, ये बुद्ध की ओर या बुद्ध का और हमारा जो डिस्टेंस है वो कम करने जैसा है। बुद्ध को आदर्श मानना, इसका मतलब क्या है कि बुद्ध और हम, बुद्ध वहाँ नहीं है और हम यहाँ नहीं है। बुद्ध और हम नज़दीक एक दूसरे से धीरे धीरे जो हमारा जो अंतर है वो अंतर हम करने की दिशा की ओर चल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये आदर्श जो है, ये आदर्श की तरफ जाने के लिए कौन सी कठिनाई है। तो पहली बात हम देखते हैं कि देवलोक, ये 6 लोगों की मानसिक अवस्था से मैं बुद्ध को जो नैसर्गिक आदर्श किस प्रकार है वो मैं आपको रखने की या कोशिश करने वाला हूँ। तो देवलोक की अगर मानसिक अवस्था देखा जाए, और अन्य धर्मों में उसको स्वर्ग कहता है, लेकिन यहाँ बुद्धिज्म में हम देखते हैं कि यहाँ देवलोक की मानसिक अवस्था है सुख और वैभव, अधिक वैभव, अधिक संपत्ति। लेकिन यहाँ खतरा क्या है, धोखा क्या है कि हम बहुत बार हम आलस्य में, प्रमाद में या आध्यात्मिक आलस्य में पड़े रहते हैं। बस हो गया, बस हो गया, ऐसा समझो कि आपने बुद्ध को, आपका और आपका बुद्धत्व का जो अंतर है वो दूर ढकेल दिया, आपने बुद्ध को दूर कर दिया है। यहाँ कृत्रिम आदर्श क्या है कि हमें बहुत बार सुखता में, सुखी अवस्था में, वैभव में, प्रतिष्ठा में ही हम हमारा जीवन पूरी तरह से जीवन का लक्ष्य केंद्रित कर चल रहे हैं। इस प्रकार का जीवन जो भी हमारे बौद्ध समाज में या मनुष्य समाज में जो भी लोग वैभव में, संपत्ति में, धन में इस प्रकार वो आरूढ़ होकर उनका जीवन का उद्देश्य इतना ही अगर हो तो क्या हो जाता है कि उनका जीवन का उद्देश्य कृत्रिम आदर्श है। हम बुद्ध का आदर्श इसलिए मानकर चल रहे हैं कि हमारा बुद्ध का आदर्श एक नैसर्गिक आदर्श है, नेचुरल आदर्श है। और नेचुरल आदर्श इस प्रकार की हमें अनित्यता की समझ, जागरूकता और परिवर्तन की समझ हमारी दिन ब दिन बढ़ती रहती है। और बुद्ध ने यहाँ उपदेश दिया है कि आप कितने ही सुख सुविधा मिले आपको, लेकिन सुख कभी भी स्थायी नहीं है। सुख हमेशा बदलते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। इसलिए बुद्ध यह उपदेश दे रहे हैं कि जीवन यह अनित्यता है। इसको अगर आप समझते हैं तो जीवन का देखने का दृष्टिकोण और जो तनाव भरी जिंदगी है, सब कुछ होने के बावजूद भी अगर ये अनित्यता तत्व भी अगर आपको समझ में आए तो आप अपने जीवन को एक अच्छी तरह से एक संतुलित या आनंदित जीवन जी सकते हैं। दूसरी जो प्रवृत्ति यहाँ हम देखते हैं कि हम तनावग्रस्त जिंदगी जीते हैं सब कुछ होने के बाद। यह जो दूसरा जो लोग है वो असुर लोग है। उसको कहा गया कि ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करने वाले लोग या संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, अहंकार। यहाँ क्या होता है इस प्रकार के मानसिक अवस्था में कि मैं जीतूं, मैं आगे बढ़ूं और मैं बना रहूं। दूसरों को हम तुच्छ मानते हैं, दूसरों को आनंद अगर हो मिला तो दूसरे के आनंद में हम आनंद नहीं मिलता हमें। जैसे ना आदित्य बुद्ध ने सुबह कहा कि जब दूसरों के आनंद में जब मैत्री आनंद में संपर्क में आती है तो वहाँ मुदिता बनती है। लेकिन बहुत बार इस मानसिक अवस्था में यह क्या होता है कि हमारा जो जीवन है, मैं जीतूं, मैं आगे बढ़ूं, इस प्रकार का हमेशा ही जीवन में स्पर्धायुक्त जीवन जीने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो नैसर्गिक जो गुण है पूरी तरह से मृत हो गया है। जो मैत्री है वो मृत हो गई है। सहयोग है, सहयोग पूरी तरह से मरा हुआ है और विनम्रता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। क्या इस प्रकार अगर आपका जीवन की सोच अगर है तो बुद्ध को हम समझ पा रहे क्या? बुद्ध तो मूर्ति में नहीं है। बुद्ध तो हमारे आपसी संबंधों में है।
और वही अगर संपूर्ण मरा होगा, मृत हो गया, तो बुद्ध को हम मिल नहीं सकते। तो बुद्ध हमारा आदर्श होने के लिए ये मैत्री को, सहजीवन को या विनम्रता को, सहयोग को हमें जीवित रखना पड़ेगा, जिंदा रखना पड़ेगा। इसलिए बुद्ध यह उपदेश दे रहे हैं कि विनम्रता और मैत्री यही सच्ची आपका विजय है। और इस विजय को आप आंतरिक रूप से अगर परिवर्तन अगर करते हैं तो आपके जीवन में एक प्रकार की चेतना, एक प्रकार की जागृति निर्माण हो सकती है। तीसरी बात हम यहाँ देखते हैं वह है मनुष्यलोक। मनुष्यलोक को कहा गया है कि सुख दुख मिश्रित अवस्था कहा गया है। और जब हम साधना करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो हम अच्छी तरह से सर्वोत्तम मानसिक अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। और बुद्ध यह उपदेश दे रहे हैं कि धम्म मार्ग, अष्टांगिक मार्ग यही मुक्ति का सही मायने में देखा जाए तो अवसर है। और लेकिन कभी कभी इस मनुष्य जीवन में क्या होता है कि मनुष्य जीवन में क्या होता है कि जो हमें धन मिला, संपत्ति मिली, पहचान मिली, इसमें हम क्या करते हैं, मनुष्य में हम दौड़ रहे, पूरी जिंदगी हम पूरे उम्र मरने तक हम दौड़ते रहते हैं। इसके लिए उपभोग के लिए, पहचान के लिए, मैं हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, इस प्रकार की बात हमेशा चाहते हैं। मनुष्य होते हुए भी हम मनुष्य जैसा जीवन नहीं जी रहे हैं। इसलिए मनुष्य का जीवन जीना है तो यहाँ हम नैसर्गिक आदर्श को तहत देखा जाए तो हमने साधना, व्यक्तिगत साधना करना चाहिए, ध्यान साधना करना चाहिए, हमारे जीवन में हम संतुलन बनाए रखना चाहिए। और आर्यष्टांगिक मार्ग का अगर आप आचरण करते हैं तो आप मनुष्य जीवन जी सकते हैं। अगर इस प्रकार का मनुष्य होते भी मनुष्य जीवन नहीं जी रहे हैं और हम बोल रहे बुद्ध हमारा आदर्श है, तो विसंगति दिखाई देती है। और ये विसंगति को हम खत्म अगर करना चाहते तो हमने इस प्रकार का आर्यष्टांगिक मार्ग का हमने आचरण करने की कोशिश करना चाहिए। चौथा जो लोग है वो है प्राणी लोग, जिसको कहा जाता है पशु वृत्ति, पशु लोग कहा गया है। इस मानसिक अवस्था में अज्ञान, भय, प्रवृत्ति प्रधान जीवन, और बुद्ध यह उपदेश दे रहे हैं, प्रज्ञा का उपदेश दे रहे हैं, अज्ञान से जागो। आप अज्ञान में जीवन जी रहे हैं, अज्ञान से जागो आप, उस प्रकार का उपदेश दे रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग मनुष्य होते हुए भी, मैं बुद्धिस्ट समाज में भी देख रहा हूँ, लोग समझ वो अपना जो जीवन यापन जो कर रहे हैं वो प्राणी जैसा ही जीवन कर रहे हैं, खाओ पियो मजा करो, प्राणी जीवन ही हो गया। यहाँ अगर इस प्रकार की अगर केवल इस प्रकार की अगर प्रवृत्ति है तो वह आपकी प्रज्ञा, आपकी बुद्धिमत्ता का विकास नहीं होगा। इसलिए नैसर्गिक आदर्श के तरफ देखा जाए तो हमारा आदर्श मानकर अगर चलते हैं बुद्ध को, तो हमने हमारी जो विवेक है, हमारी बुद्धिमत्ता है, हमारी बौद्धिक दृष्टि है, सैद्धांतिक ज्ञान है, या प्रज्ञा का हमने विकास करना चाहिए। और पांचवी जो मानसिक अवस्था है ये अतृप्त, उसको कहा गया प्रेत लोक, अतृप्त तृष्णा, लालसा। इस प्रकार अगर हमारा जीवन अगर है, हम क्या करते हैं कि हमारा जो कृत्रिम आदर्श है, अधिक और अधिक, अधिक चाहत, कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं है, कभी भी जीवन में हम संतुष्ट नहीं होते हैं। अतृप्ति इच्छा, हमेशा चाहत, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मन हमेशा भूखा होता है। सब कुछ मिलने का बाद भी सोचता है कि मुझे और कुछ चाहिए यार, और कुछ चाहिए यार, कुछ तो भी चाहिए। इस प्रकार का मन हमेशा आपके मन से, आप स्वयं अपने मन से बात करते रहते हैं। समाधान नाम की अवस्था, समाधान नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए यहाँ बुद्ध उपदेश दे रहे हैं कि इस प्रकार अगर आप दान देते हैं, अगर आप संतुष्टि की अवस्था प्राप्त करते हैं, तो इसलिए आपका जो तृष्णा है ये तृष्णा खत्म हो जाती है और आपका जो नैसर्गिक आदर्श बुद्ध का जो अंतर है वो कम करते हुए आप संतुष्टि की ओर चले जाते हैं। छठवां जो मानसिक अवस्था है वो नरक लोक, तीव्र पीड़ा, यातना, क्रोध। और बुद्ध यह उपदेश दे रहे हैं कि करुणा का उपदेश दे रहे हैं, क्षमा बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि द्वेष से द्वेष कभी शांत नहीं होता, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। अगर शांत होना है तो आपको मैत्री की आवश्यकता है।
तो इसलिए भाइयों और बहनों, हम चाहते हैं कि ये प्रत्येक अवस्था, इस अवस्था से अगर इस अवस्था में अगर हम जीवन यापन कर रहे हैं तो क्या हमारा जीवन संघर्ष से भरा नहीं होगा, तनाव से नहीं भरा होगा। और बुद्ध यहाँ प्रत्येक मानसिक अवस्था में बुद्ध आपको सचेत कर रहे हैं, बुद्ध आपको जागरूक कर रहे हैं, सावधान हो जाओ, जागो, जागते रहो। आपको बुद्ध के ओर अगर जाना है तो जागते रहो। आप इस प्रकार के अगर प्रिंसिपल को, तत्वों को, विचारों को, बुद्ध के सिद्धांतों को अगर आप देखना पसंद करोगे तो आपके जीवन में बुद्ध कोई दूर नहीं है, बुद्ध हमारे अंदर है। वही बुद्ध के बीच हम हमारे जीवन में उतार कर हम अपने जीवन को एक सुंदर और महत्वपूर्ण, कि जो मनुष्य जीवन दुर्लभ कहा है, दोबारा है या नहीं हमें मालूम नहीं है, लेकिन जो है उसका हम सही मायने में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका अर्थ यह है कि लोग केवल बाहरी स्थान नहीं है, बल्कि हमारी मानसिक अवस्थाएं भी है। और कृत्रिम आदर्श को देखा जाए तो बदला, क्रोध, हिंसा, दुख, तीव्र वेदना, इस प्रकार का हमारा अगर स्वभाव है तो हम बुद्ध को कभी भी नहीं मिलेंगे। और हमारा जो जीवन है वो तनाव से मुक्त नहीं रहेगा। हम हमेशा सब कुछ होते हुए भी तनाव से ग्रस्त रहेंगे, संघर्ष भरा जीवन जीलेंगे और कहेंगे कि मेरा जीवन तो ऐसा ही है। अरे सब कुछ तो तुम्हारे पास है, बुद्ध है, बाबा साहेब बनते हैं, अच्छी शिक्षाएं देकर रखी है, उसको अपने जीवन में उतारो, आपको बुद्ध मिल जाएगा। लेकिन बहुत बार हम ऐसा नहीं करते, भूल जाते हैं। लेकिन त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ने बहुत सारी जो गतिविधियाँ के माध्यम से, शिक्षाओं के माध्यम से, उर्गेन संघर्ष ने एक प्रकार की नई जीवन पद्धति आपको विकसित की है। और विकसित करने के पश्चात आप स्वयं बुद्ध बन सकते हैं। कितना बड़ा तत्व बताया बुद्ध ने, कितना बड़ा प्रिंसिपल भंते ने कहा है कि आप भी बुद्ध जैसे बनते हैं। आप भी अपने जीवन में बुद्ध के और कम से कम लंबा पसर, भले ही नहीं लंबा सफर, लेकिन कुछ हद तक आप जा सकते हैं। भंते के शब्द में कहा गया तो श्रोतापन्न की मानसिक अवस्था, इस मानसिक अवस्था तक आप पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो बाबा साहब ने 1935 में येवला घोषणा से लेकर तो 1956 के प्रत्यक्ष धर्मांतरण करने का उद्देश्य क्या था? ये हमारी लोगों की मानसिकता है, ये मनुष्य की मानसिक अवस्था है। और बुद्ध ने भी यही संदेश दिया पंचवर्गीय भिक्षु को, जाओ सभी चारों ओर जाओ और ये मेरा संदेश फैला दो कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, लोगों के हित के लिए, लोग दुखी है उसके लिए जाओ, बोलो, संदेश दो। और ये संदेश अगर देते हैं तो हम हमारे जीवन में आनंदित हो सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यही कृत्रिम आदर्श के आधारित, जाति पर आधारित, जन्म पर आधारित हम हमारा जीवन जी रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि हमें सुख नहीं मिल रहा। भाइयों और बहनों, सुख आपके अंदर है, आप सुख को ढूंढ नहीं पा रहे, आनंद को ढूंढ नहीं पा रहे। तो इसलिए हम अगर मानवीय मूल्यों को अगर हम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हम सुखी हो सकते हैं। तो यह केवल धर्म परिवर्तन नहीं था बाबा साहब के शब्द में, तो यह कृत्रिम सामाजिक आदर्श से लेकर तो नैसर्गिक मानवीय आदर्श की ओर एक संक्रमण करने वाली एक नैसर्गिक आदर्श की ओर जाने का था। तो आज के तनावग्रस्त में हम देखते हैं कि आज का तनाव क्यों? क्योंकि हम कृत्रिम आदर्श के तहत जीवन जी रहे हैं। तुलना, सोशल प्रतिष्ठा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, पहचान की राजनीति। तो भाई और बहनों, अगर इस प्रकार के दृष्टिकोण है तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि हम बुद्ध को कभी नहीं पाएंगे। तो बुद्ध को समझना है तो विहार में जाकर नहीं समझ सकते हैं, पूजा बोलकर नहीं समझ सकते हैं। जब तक वो अपने आप जो नेचुरल जो गुण हैं, मैत्री के, करुणा के, मुदिता के, उपेक्षा के, यह स्पर्धा आपको जब तक दिखाई नहीं देता, मन की साधनाएं नहीं करते, तब तक आपके अंदर जो जागृति है वो जागृति निर्माण नहीं होगी। और हम जो उपलब्धियां प्राप्त करने की कोशिश करेंगे केवल बाहरी उपलब्धियां होगी, और बाहरी उपलब्धियों से बुद्ध कभी भी आपको नहीं मिलेंगे। हमारा जीवन भले ही बहुत अच्छा होगा सामाजिक प्रतिष्ठा के तहत, लेकिन समाधान नहीं मिलेगा। और समाधान मिलने का है तो आपके अंदर जो नेचुरल जो गुण है उसको विकसित करने के लिए बुद्ध ही एक
एक जिंदा उदाहरण मेरे कि आप मेरे जैसे बन सकते हैं। तो यही है मैं बताना चाहता था। इसलिए कृत्रिम जो आदर्श है, हम हमेशा भव चक्र के भीतर घूमते रहते हैं, और नैसर्गिक आदर्श है भव चक्र से बाहर हम घूमने के लिए बाहर आतुर हो जाते हैं। कृत्रिम आदर्श हमेशा तुलना करते रहता है, नैसर्गिक आदर्श हमेशा जागृति की बात करता है। और इस प्रकार अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से यह आदर्श प्रकृति के रूप अनुरूप हो जाता है। तब जीवन संघर्ष नहीं, साधन बन जाता है, जीवन साधना बन जाता है। अगर साधना बन जाता है तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा भाई और बहनों कि हम जो बुद्ध की जो बात कर रहे हैं, तो बुद्ध हम हैं, हम छोटे बुद्ध हैं, बीज रूप से है, उसको विकास करना पड़ता है, उसको बढ़ाना पड़ता है। और बढ़ाने की जो तकनीक मैंने आपको अभी तक ये बता रहा हूँ। तो हमारा मन में हमारे मन घूम रहा है, और बुद्ध का जो उपदेश है आज भी उतना ही स्पष्ट है, वो है अत्तदीप भव, स्वयं प्रकाशित बनो। तो स्वयं प्रकाशित बनने के लिए अंतिमतः मैं कुछ शब्द करके मेरे प्रवचन को मैं पूर्ण विराम दूंगा। कैसे हम बुद्ध को समझेंगे? जितना भी कुछ मैंने कहा 1935, 1936, 1956, बाद में 6 मानसिक अवस्था, कृत्रिम आदर्श, किस प्रकार आदर्श को लेकर चल रहे हैं, किस प्रकार नैसर्गिक आदर्श से हम दूर रहे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। वो है कि इफ़ यू मीट द बुद्धा किल हिम। डायमंड सूत्र में ये वाक्य आया हुआ है। हाँ, भंते के सेमिनार को अगर देखते हैं तो आप सेमिनार में बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आदित्य बोधि जी ने सुबह वानाति पाता मेरा मनी सिक्खापद समाध्याय में हिंसा नहीं करना चाहिए उन्होंने कहा, और मैंने यह हिंसा की बात कर रहा हूँ। विरोधाभास है कि नहीं? हाँ, और बुद्ध को मारने की बात कर रहे हैं, है ना? बुद्ध के किल करने की बात कर रहे हैं। तो यह जो वाक्य है भाई और बहनों, यह हिंसा से संबंधित नहीं है। इसका असली मतलब जो है, अगर तुम्हारे मन में बुद्ध को लेकर कोई धारणा है, कल्पना है, तस्वीर है, कल्पना है, अगर तुम उसी कल्पना को, उसी धारणा को, उसी तस्वीर को तुम पकड़कर अगर चल रहे हो, उसे तुरंत छोड़ दो, उसे तुरंत छोड़ दो, उसे मार दो, उसे काट दो, उसे छोड़ दो। क्योंकि कभी कभी बुद्ध का विचार भी बुद्ध का विचार भी हमारे अपने बुद्धत्व के रास्ते में बाधा आ जाता है। बुद्धत्व का विचार भी हमारे बुद्धत्व का जो हमारे अपने बुद्धत्व के रास्ते पे भी ये जो बुद्ध का जो विचार है वो बाधा बन जाता है, और हम विचार को पकड़ते हैं, शब्दों को पकड़ कर रखते हैं और बोलते हैं मुझे बुद्ध बनना है, मुझे धर्ममित्र बनना है, मुझे धर्मचारी बनना है। परिवर्तन की बात दूर, हम चाहते हैं बुद्ध जिसको बनना है, ये दृष्टिकोण से जो पकड़ कर रखे हैं उसको काटो, उसको तोड़ो। क्योंकि ये कल्पना, ये विचार, ये प्रवृत्ति, ये धारणा, कल्पना, ये तस्वीर, ये हमारी जो बनी हुई जो मूर्ति जो है कि मैं ऐसा हो, ये जो बनी बनाई जो तस्वीर है उसको काटना है। जब उसको काटते हैं, उसको तोड़ते हैं, मारते, तब निश्चित रूप से हम सत्य के नजदीक जाते हैं। क्योंकि उसको तोड़ते, बुद्ध ने सभी को तोड़े, बुद्ध ने सभी धारणा, विचार, कल्पना, तस्वीर, उसको उन्होंने तोड़ दिया। कोई भी कल्पना, धारणा उनके रास्ता में बाधा नहीं बनी। तो बुद्ध का जब विचार हमारे मन में आता है तो भाइयों और बहनों, सत्य का अनुभव हमें खुद करना होता है। गुरु या परंपरा हमें रास्ता दिखाता है। और मुख्यतः बुद्ध को लक्ष्य मत बनाओ, मैं बुद्ध के तरफ जाना है। क्या? बुद्धत्व को अनुभव करो, नाम नहीं, सत्य को देखो, मूर्ति नहीं, मूर्ति के मार्ग पर चलो। लेकिन हम कभी कभी मूर्ति के मार्ग पर हम चलते हैं, और चलने के बाद बुद्ध का जो अस्तित्व, जो सही मायने में जो आपको शांति, संतुष्टि, आनंद देने वाले जो विचार है, वो विचार कोसों दूर रहते हैं। इसलिए यहाँ किल का जो अर्थ होता है अपनी धारणाएं तोड़ना, मानसिक सहारे छोड़ना, आदर्श को हम चिपक कर रहते वो छोड़ना,
बुद्ध की कल्पना को छोड़ना, और अंतिम लक्ष्य बुद्धत्व ही है। अंतिम लक्ष्य बुद्धत्व नहीं, बल्कि अपने ही अनुभव को बिना किसी धारणाओं के देखने में है। कठिन शब्द है, लेकिन कि यह इस प्रकार के अगर दृष्टिकोण से अगर चलते हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बुद्ध के रास्ते पर आप चलेंगे, और बुद्ध अपने आप में एक निश्चित रूप से परिवर्तन की दिशा में आपके अंदर पैदा होंगे, निर्माण होंगे, और बुद्ध को मूर्ति में नहीं देखेंगे, प्रत्यक्ष हमारे कृति में, आचरण में, स्वभाव में, मित्रता में, सहयोग में हमें आपको दिखाई देते हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहता था। इसी प्रकार हम अपने मन को सभी आइडियाज, बिलीफ, कंसेप्ट्स और उनकी जिनके पीछे आप गुजर रहे होते हैं उन्हें छोड़ दो। यह झेन की सीधी और प्रत्यक्ष समझ की तरफ ले जाता है, न कि किसी बुकिश समझ की बाहर ज्ञान के पीछे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी हम जिसको पकड़ कर रखे धारणा को, ये धारणा छोड़ो। हाँ, तो ये अगर इस प्रकार की अगर समझ आपकी बढ़ते हैं तो बुद्ध आपके हृदय में जरूर विराजमान हो गए। तो यही बुद्ध है। अलग ढंग से मैं रखने की आपके सामने कोशिश की है कि कहाँ तक आपको इसकी समझ आ गई मुझे पता नहीं, लेकिन बुद्ध यही है। और बुद्ध, हम स्वयं बुद्ध बनने जा रहे हैं। हमारे अंदर इस प्रकार के बुद्ध के बीजों का हम विकास करें। तो आप लोगों ने सुना है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं यहाँ रुकता हूँ। जय भीम।